फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमें कॉलेज जाने से पहले क्या क्या चीज़ें लानी है और क्या चीज़ नहीं लानी है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें इसेंशियली चाहिए ही। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखते हैं कि एप्रोन। तो एप्रोन में भी क्या है कि हमें कौन सा लेना है, किस टाइप का लेना है। तो इसके भी काफ़ी टाइप आते हैं, फुल लेंथ लेना है या हाफ लेंथ लेना है, या हाफ बाजू लेना है या फुल बाजू। तो ये सारे कॉलेज के अलग अलग डिपेंडेंसी होती है कि किस कॉलेज में कैसा चलता है। तो जैसे कि फुल लेंथ लेना है तो मैक्सिमम जगह फुल लेंथ ही लेना होता है। उसके अलावा हमें देखना है कि किसी कॉलेज में लोगो लगा होता है एप्रोन के ऊपर, किसी में नहीं लगा होता है। तो एप्रोन हमें कॉलेज फिक्स फाइनल अलॉट होने के बाद ही लेना है, ठीक है। तो हम और फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं फॉर्मल ड्रेस। तो फॉर्मल ड्रेस में पैंट शर्ट जो नॉर्मल होते हैं एकदम प्लेन, अलग अलग कलर के वेराइटी नहीं लेनी फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल शूज, और उसमें भी वेरिएंट कलर नहीं लेने, एक सिंपल कलर ब्लैक। उसके अलावा अब काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि बेल्ट पहनना है या नहीं पहनना। तो बेल्ट मैक्सिमम कॉलेज में अलाउ नहीं होता है, किसी किसी कॉलेज में इसेंशियल भी हो जाता है बेल्ट। तो कॉलेज के ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। उसके अलावा वॉच, मैक्सिमम कॉलेज में वॉच भी अलाउ नहीं होती है फर्स्ट ईयर में, तो वो भी नहीं रखनी है। उसके अलावा अपने को फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि क्लीन शेव में जाना है, छोटे बाल रखना है, ज़्यादा लंबे नहीं रखना, एक फॉर्मल डिसेंट स्टूडेंट की जैसे। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी हो जाता है। और गर्ल्स के लिए सूट सलवार है ही, उसके अलावा चोटी बनाकर आना होता है। बेसिक रूल तो यही है। अब फिर देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, डाइसेक्शन किट। तो डाइसेक्शन किट हमें ज़रूरी है लेना, क्योंकि उससे अपने को फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट में डाइसेक्शन किट से ही पूरा काम करते हैं हम, डाइसेक्शन हॉल में सब कुछ। तो उसके अलावा डाइसेक्शन किट, अब 250 डाइसेक्शन किट का क्या करोगे, क्योंकि 250 का बैच है, किसी कॉलेज में 100 का बैच है, बट अपने पास कैडेवर तो काफ़ी कम होते हैं। तो हमें क्या है कि शेयरिंग में लेना है, या ज़रूरी नहीं है कि सभी डाइसेक्शन किट लो, क्योंकि अपने दोस्त वाले डाइसेक्शन किट से भी काम चल जाता है। क्योंकि अपने को अप्रोक्स हर मेडिकल कॉलेज में एक कैडेवर पे 20 से 25 स्टूडेंट, किसी किसी कॉलेज में 50 स्टूडेंट भी देखने को मिलते हैं एक कैडेवर पे, और किसी में 25, किसी में 10 से 12, इस टाइप से अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो डाइसेक्शन किट शेयरिंग में ज़्यादा सही रहेगा, अकेला ज़्यादा नहीं लेना। उसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि हम नीट क्लियर कर लिए, तो अब स्टेथोस्कोप लेना है या नहीं लेना। तो स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर में कोई काम नहीं आता, थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी में बीपी मेजरमेंट में काम आता है, वो कॉलेज वाले दे देते हैं, तो इसलिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा स्टेथोस्कोप हो ही गया, और बीपी इंस्ट्रूमेंट वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी लैब में मिल जाएगा कॉलेज में जो बीपी सीखने, और बीपी सीखना बहुत ही कंपलसरी है। उसके अलावा हम देखते हैं बुक्स के बारे में, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी ऑथर की बुक लेनी है। तो बुक्स क्या है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ऑथर की चलती है, क्योंकि कौन सी प्रिफरेंस में रखनी है। उसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीनियर से अच्छे से बना के रखनी है, सीनियर बुक्स मिल जाएगी, सीनियर से बुक ऑलवेज सीनियर हेल्पिंग होते हैं, तो सीनियर दे देंगे बुक्स। तो बुक्स पहले नहीं लानी कॉलेज में, एक दो दिन कॉलेज आओ, उसके बाद सीनियर से इंटरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आराम से बुक्स वगैरह मिल जाएगी आपको। उसके अलावा पानी की बोतल रखो, अच्छा रहेगा, पानी पीते रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर में काफ़ी हेक्टिक लाइफ होती है। उसके अलावा नाश्ता ज़रूर करके आएँ, क्योंकि डाइसेक्शन हॉल में काफ़ी बार चक्कर भी आ जाते हैं, स्टार्ट में चक्कर, ग्लूकोज लेवल सही रहेगा तो ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, तो नाश्ता ज़रूर करके आएँ। और उसके अलावा काफ़ी डाउट होता है कि बैग बैग में क्या क्या लाएँ हम फर्स्ट ईयर में आते ही। स्टार्ट में एक रफ कॉफ़ी काफ़ी होती है, पेन लेके आ जाना, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब स्टार्ट में इतना ही वर्किंग होता है। और उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए हमें H&E पेंसिल भी ज़रूर लाना है, क्योंकि वो पेंसिल वही कलर से कभी भी डायग्राम नहीं बनाने हमें हिस्टो के, ओनली H&E पेंसिल से ही काम करना है। और प्रैक्टिकल फाइल्स का होता है कि जैसे अलग अलग कॉलेज में खुद की कॉलेज की प्रैक्टिकल फाइल चलती है, उनको लॉग बुक बोलते हैं। तो वो तो कॉलेज परमानेंट फिक्स होने के बाद ही लाना, पहले मत लाना कि आपको फर्स्ट राउंड में मान लो कि कोटा मिल गया, तो वहाँ कोटा वाली कॉलेज वाली आप प्रैक्टिकल फाइल खरीद लो, फिर SNMC में आओ तो SNMC में अलग फाइलें चलेगी, तो वो फालतू का खर्चा नहीं करना है। और बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि आईपैड खरीदे या लैपटॉप खरीदे या टैब खरीदे। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट ईयर में तो चाहे आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर आप खरीदना ही चाहते हो तो आईपैड खरीद लेना, क्योंकि वो 5 साढ़े 5 साल की MBBS जर्नी में काफ़ी अच्छा चल भी जाता है, और उसमें नोट्स बनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एप्पल पेंसिल लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 2000 1500 की अलग से पेंसिल आती है, तो उससे आप काफ़ी अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। क्योंकि बुक्स काफ़ी महंगी महंगी होती है, तो हम सारी बुक्स खरीद भी नहीं सकते, तो हम आईपैड में सारी बुक्स को स्टोर भी रख सकते हैं आसानी से।
और उसके अलावा हम देखते हैं बोन सेट्स के बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि बोन सेट खरीदें या नहीं खरीदें सीनियर से। तो बोन सेट मैक्सिममली काफ़ी महंगा आता है, तो नहीं खरीदना चाहिए वैसे भी, क्योंकि हम डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं तो वहाँ बोन ओरिजिनल वाली मिल जाती है। वहाँ अच्छे से स्टडी करो, टाइम यूटिलाइज करो, घर पर इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ डेली एक एक बोन भी देखोगे तो भी काफ़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो बोन सेट भी खरीदने की इतनी खास नीड नहीं होती फर्स्ट ईयर में।